दोस्तों अब आप अपने घर में बिना दीवार तोड़े, बिना गड्ढे खोदे और बिना कोर कटिंग के नया वॉशरूम और नया किचन प्लान कर सकते हैं। आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के पास जो लिफ्टिंग स्टेशंस मैन्युफैक्चर करते हैं, वाटर पंप मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग आपकी प्रॉपर्टी है और वहां पर आप नया प्लान कर रहे हैं, या जो ग्राउंड लेवल से नीचे आपका बेसमेंट में फ्लोर है और वहाँ पर आप प्लान कर रहे हैं कि नया वॉशरूम बनाया जाए और आप परेशान है कि भाई जो वॉशरूम से जो वेस्ट आएगा वो आगे कैसे प्रोसेस होगा, तो आज उनका सॉल्यूशन लेकर आया है SFA कंपनी। तो हमारे कंपनी का नाम है SFA पम्प्स, जो कि फ्रेंच बेस्ड कंपनी है जो वेस्ट वाटर पम्प्स और लिफ्टिंग स्टेशंस बनाती है। ये पम्प्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? जब आपका अगर किसी भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में आपको नया वॉशरूम बनाना है या किचन बनाना है और आपको कोर कटिंग अलाउड नहीं है या डिगिंग नहीं करना है, या आपके पास स्पेस नहीं है, कोई भी छोटा स्पेस में आपको प्रॉपर वॉशरूम या किचन बनाना है, तो इस पम्प्स के साथ हम वॉशरूम या किचन बना सकते हैं, पेंट्री बना सकते हैं, कोई भी ग्रे वाटर ब्लैक वाटर रिलेटेड। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता दूंगा कि वॉशरूम कैसे बनाते हैं हम लोग पंप यूज़ करके। बेसिकली अभी तक जैसे जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और वहाँ पर हमें वॉशरूम बनाना है, तो हमने टॉयलेट्स लगाया और वहाँ पर 4 इंच का पाइप हमें डालना होता है कोर कटिंग करके आपको एग्जिस्टिंग ड्रेनेज में जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे SFA का पंप यूज़ करके ये सब करना है तो मैं जस्ट एक बेसिन कर दूंगा, एक फ्लोर स्टैंडिंग WC रखूंगा यहाँ पे, मेरा पंप रखा हुआ है यहाँ पे, ये है मेन यहाँ पे पंप रखा हुआ है। आप दिखाओ, ये रहा लिफ्टिंग पंप। कितने इंच की पाइप है सर? ये 32 mm का पाइप है, 1.25 इंच का। तो जब मैं बेसिन यूज़ करूँगा या फ्लश करूँगा तो मेरा फ्लश का पानी जो है पंप में चला जाएगा, तो मेरा पंप चालू होकर पानी आगे पास ऑन कर देगा आपका 32 mm पाइप में। तो आपका जो ओल्ड कन्वेंशनल मेथड था कि मुझे WC रख के 10-20 मीटर पूरा खड्डा खोद के पाइप डालना है, 4 इंच का बड़ा या सिविल वर्क करना है, वो सब अवॉइड हो जाएगा। आप जैसे ही पानी बंद कर दोगे या फ्लश बंद कर दोगे, पंप बंद हो जाएगा। अगर आप उसको 1 घंटे या 2 घंटे के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो तो पंप बंद ही रहेगा। तो आप जब इसको यूज़ कर रहे हो तभी चालू रहेगा, तो आपका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन भी उतना ही जाएगा जितना आप यूज़ कर रहे हो। ये हो गया। जैसा एक पंप के साथ में एक प्रॉपर वॉशरूम बना सकता हूँ, बेसिन बना दिया, WC रख दिया। अगर मेरा वॉशिंग मशीन है या डिश वॉशर है, डिश वॉशर बाजू में रख के उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं इस फ्लोर को रेस करके यहाँ पे नहाने का जगह, बाथिंग रीजन भी बना सकता हूँ। तो विथ वन मैसेरेटर पंप आई कैन क्रिएट 1 फुल वॉशरूम, एक पूरा वॉशरूम बना सकते हैं। टॉयलेट का जो वेस्ट होता है तो वो ये 1.25 इंच का पाइप है, इसके थ्रू तो जाएगा नहीं? इसी के थ्रू जाता है, क्योंकि आपका अंदर एक छोटा ग्राइंडर रहता है। तो इसमें जो यहाँ पर ये लिफ्टिंग स्टेशन है, ये मैसेरेटर पंप है, लिफ्टिंग स्टेशन बड़ा है। ये मैसेरेटर पंप है, स्मॉल वेस्ट वाटर पंप है, जो आपका अंदर 400 वाट का एक मोटर है और ग्राइंडर है। तो जो आपका ह्यूमन वेस्ट और सॉलिड टिश्यूज वगैरह जा रहा है उसको कट करके छोटा पीसेस में, छोटा पाइप्स में आगे आपका फॉल सीलिंग के थ्रू लेके जाके आपका डिस्चार्ज में ड्रेन कर देगा। अच्छा, ये ग्राइंड भी कर देगा? ग्राइंड कर देगा और उसको डिस्चार्ज करके छोटे से पाइप। आप नॉर्मल पाइप डालना है तो आपको 4 इंच का पाइप डालना पड़ेगा नीचे से, इस पर आपका 1 इंच के पाइप में, 1.25 इंच के पाइप में आपका काम हो जाएगा। ये हो गया किचन के लिए, एक प्रॉपर वॉशरूम के लिए, वो प्रॉपर वॉशरूम लिया। सिमिलर वे में किचन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि भाई मुझे एक पेंट्री बनाना है, चाय रखने की मशीन रखनी है, कॉफ़ी बनाना है, कुछ भी बनाना है, मेरे पास कुछ कोर कटिंग वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सिंक बनाऊँगा, सिंक के नीचे हमारे ऐसा पंप रखूँगा। आपको कॉफ़ी मशीन रखना है, पेंट्री रखना है, कोई वाटर डिस्पेंसर मशीन रखना है, कुछ भी रख देंगे। जब आप उसको यूज़ करेंगे, पंप रहेगा, पंप के अंदर पानी जाएगा, मेरा पंप चालू हो जाएगा। आवाज़ इतना कम रहेगा कि सुनाई नहीं देगा आपको। पंप चालू रहेगा, पंप मेरा डिस्चार्ज करेगा, ये दिख रहा है आपको। इसमें से पानी आपको आगे जाके आपका जो भी ड्रेनेज पॉइंट रहेगा, सेप्टिक टैंक रहेगा, जहाँ भी रहेगा वहाँ पे जाके पास ऑन कर देगा। तो एक पंप के साथ मैं एक पूरा किचन बना सकता हूँ। मुझे कोर कटिंग के वगैरह इसके लिए कोई जिम्मेदारी कोई लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर जैसे आप पावर कनेक्शन इसमें देते हो तो ये हमेशा चालू रहता है या नहीं? जैसा अगर मैंने ये चालू किया है, पानी जा रहा है, मेरा पंप चालू है, पानी आगे पास ऑन कर देगा। जिस समय पे पानी बंद कर दो पंप बंद रहेगा। अगर मैं इसको 10 दिन नहीं यूज़ करूँगा, 10 के 10 दिन बंद रहेगा। आप 2 घंटे यूज़ नहीं कर रहे, 2 घंटे बाद जाके उसको यूज़ कर रहे, उसी टाइम पर पंप चालू होगा, पानी आगे पास ऑन कर देगा, बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बार बार नहीं होगा। ये हमने बात किया सिंगल वॉशरूम है, सिंगल किचन है, उसके लिए। अगर मेरे पास कमर्शियल वॉशरूम है, मेरे पास 4-5 वॉशरूम ऐसा WC रखा है, ये 4-5 WC रखा है, 20-25 WC है। मेरे पास बड़ा कमर्शियल किचन है, 2-4 किचन सिंक है, जहाँ पे 150-200 लोगों का खाना बनता है, वॉश किया जाता है। तो ये लिफ्टिंग स्टेशन हो गया। फॉर एग्जांपल 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय, 2000 वाट का एक मोटर है, 2000 वाट का एक मोटर, 2000 वाट का दूसरा मोटर, इनबिल्ट प्रेशर स्विचेस रहता है और पैनल रहता है। तो जब आपका पानी इसमें आएगा तो सबसे पहले एक पंप चालू होगा, पानी आगे चला जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर दूसरे टाइम पे जब पानी आएगा, दूसरा पंप चालू होगा, आगे चला जाएगा, बंद हो जाएगा। जब तक आप इसको यूज़ कर रहे हैं तब तक पंप 1-2 चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी बंद कर दिया आपने,
2 घंटा तक कोई यूज़ नहीं है, तब तक दोनों सिस्टम बंद रहेगा, कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा। 2 घंटे बाद जब आप फर्स्ट मिनट में दूसरा वापस पानी उसमें डालोगे, वॉश बेसिन से डालोगे, किचन सिंक से डालोगे या फ्लश करोगे, जो भी पानी इसमें आके गिरेगा, तो उस टाइम पे भी दूसरा पंप चालू हो जाएगा। अगर कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि बहुत पानी आने लग गया एक साथ और मेरा डिस्चार्ज आगे नहीं जा पा रहा है, तो एक पंप जब चालू है तो साइमल्टेनियसली दूसरा भी पंप चालू हो जाएगा, तो फ्लो कैटर करने के लिए उतना फ्लो ओवरफ्लो ना हो करके आगे चला जाएगा। इसके सिवाय भी कुछ इशू आ गया, पंप ट्रिप हो गया या फेल हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया, हाई लेवल आ गया, तो पैनल पे इंडिकेशन आता है जो हम आंखों से देख भी सकते हैं, कानों से सुन भी सकते हैं, विजुअल्स में भी आता है, बड़ा अलार्म बजता है। तो ये आपको प्रोविजन देता है कि आपको बेसमेंट में कुछ बनाना है, बड़ा किचन प्लान करना है, पेंट्री प्लान करना है, या जैसे आप मॉल में जाते हो P1, P2, P3, P4 पार्किंग्स रहता है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आप एक कोई भी इसमें जाओगे मॉल्स में या किसी भी जगह में जहाँ पे वॉशरूम बनाना है, तो ऐसा कोई भी एक बड़ा तो अभी जैसे कई सारे एग्जिस्टिंग जैसे मॉल्स है और उसके आप बेसमेंट में जाते हो और टॉयलेट्स में जाते हो तो काफ़ी स्मेल काफ़ी होता है, बट ये उनका सॉल्यूशन है कि भाई ये डायरेक्टली उनको लिफ्ट करके इसमें आपको क्रश करके भेज देगा। इसमें आपको क्रशर रहता है, इनबिल्ट कार्बन फिल्टर रहता है, तो स्मेल आपको नहीं आएगा कभी बाहर। तो जैसा कि आप कहीं भी कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में जाओगे तो वहाँ पे पिट बना रहता है, पिट में पंप डाला हुआ रहता है, तो पिट ओपन रहता है हर बार, तो ओपन से हमेशा स्मेल आना या पिट से कोई लीकेज हो रहा था, सीपेज होना, इसमें कोई लीकेज का वो चांसेस नहीं। ये फिट सिस्टम है, IP68 रहता है, वाटर प्रूफ। ये हो गया बड़ा लिफ्ट स्टेशन के लिए। उसी रेंजेस में छोटा छोटा रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया कि तो 1 वर्किंग में स्टैंड बाय साथ के पंप्स के साथ हो गया कि जब मैं उसको तब पानी उसमें चला जाएगा तो वो ऑटो में चालू होगा, वहाँ से पर्सन अगर केस में आज भेज देगा। तो ये वन ऑफ द ये हो गया एग्जांपल्स हो गया कि लिफ्टिंग स्टेशन चालू है करके मेरा सिंगल वर्किंग हो गया, डबल वर्किंग हो गया। किसी का मतलब किसका बजट कम है तो वो सिंगल वर्किंग लेगा। अगर ये 1 वर्किंग स्टैंड बाय अगर आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली में आपका घर है, आपने एक ले लिया, एक ख़राब हो गया पंप, तो आपका अल्टरनेट चलने की वजह से पैनल है इसलिए दूसरा पंप चालू रहेगा जब तक आपका नियरेस्ट डीलर वाला पर्सन आके या सर्विस वाला पर्सन आके उसको रिपेयर ना कर दे या रिप्लेस ना करके, तब तक चालू रहेगा। तो आपका वॉशरूम या किचन बंद नहीं होगा। उसके लिए कोई लोग 1 वर्किंग स्टैंड बाय लेता है, कोई लोग सिंगल वर्किंग लेता है, डिपेंड्स। तो ये अलग अलग कैपेसिटी में या जो अलग अलग वर्क है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिफ्टिंग पंप जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। बराबर 2 पॉइंट रहता है कि मुझे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, मतलब वॉशरूम के लिए या किचन के लिए, और कितना दूर उठा के फेंकना है मुझे, उसके हिसाब से मॉडल चेंज होता रहता है हर बार। हाँ नहीं, हमारा टारगेट ऑडियंस जो है मोस्टली है वो MEP कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट से या इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर से। तो हमारा जिस जगह पे रहता है, जैसा दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, कोई भी जो सिटी है वहाँ पे लोकल डीलर रहता है, वहाँ पे सेल्स पर्सन रहते हैं, हमारे SFA के एम्प्लॉय रहते हैं। तो जिस डीलर को आप बताओगे मुझे ऐसा ऐसा सिस्टम चाहिए, तो वो आपका उसका प्राइसिंग बताएगा, वो आपका सिस्टम लेके आएगा, इंस्टॉल कर देगा, कमीशनिंग करके देगा, ऐसा चलता है, आपको ये करना है, ये फॉलो करना है, ये नहीं करना है, ये सब पहले एक बताएगा। फिर आपको उसका रिपोर्ट वगैरह बना के दे देगा कि आपका इंस्टॉलेशन हो गया, देन आप उसको यूज़ करना चालू कर सकते हो। तो 2 साल का वारंटी रहता है इनबिल्ट हर एक पंप के साथ। अगर को उसका आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अंदर कुछ इशू आया तो विदिन 2 ईयर है तो कंपनी आके उसको रिप्लेस करके आपका सिस्टम वापस चालू करके दे सकती है। 2 इयर्स की वारंटी, 2 साल का वारंटी रहता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट आपका। जहाँ पे भी आप जब आप आज सर्विस आज आपने लगा दिया पंप, तो आज के बाद आपको 2 साल का वारंटी रहेगा। अच्छा। और जैसे ये आप यहाँ पर दिखा रहे हो, ये सारा सिस्टम इस तरह का हाँ, ये WC वाला सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरा 4 कनेक्शन है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे मेरा WC का आउटलेट कनेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने फ्लोर ड्रेन कनेक्ट कर सकता हूँ, वॉशिंग मशीन कनेक्ट कर सकता हूँ, ऊपर बेसिन कनेक्ट कर सकता हूँ, और ये मेरा डिस्चार्ज है ब्लैक वाला। तो जब मैं इसको जैसे वहाँ पे दिखाया फ्लश करूँगा, पानी अंदर चला जाएगा। ये मेम्ब्रेन रहता है, उसको दबाता है, ये मोटर रहता है, मोटर से चालू होकर पानी आगे पास ऑन करके फेंक देता है। दैट्स इट। ये अलग-अलग आप ये हमारा दूसरा एक सेक्टर है कि जैसे आप घर पे AC वगैरह लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो AC का जो पानी गिरता है, AC के लिए हम घर पे मोस्टली क्या करते हैं, AC लगा दिया, स्प्लिट केसिंग यहाँ पे एक होल कर दिया, वहाँ से पानी या ऑफिस में आपका बकेट वगैरह रहता है, तो हम लोग ऐसा पंप यूज़ कर सकते हैं। AC के नीचे लगा सकते हैं ऐसा, या छोटा वाला हो गया, ये हो गया, इसमें पावर कवर कर सकता हूँ। AC यहाँ पे, AC का पानी यहाँ से अंदर जाएगा, आपका ऐसा एल्बो रहता है यहाँ पे, ये अंदर लगा रहता है, इससे पानी जाएगा। ये छोटा सा 22 वाट का मोटर है, पानी खींच के आगे पास ऑन कर देगा। तो आपको वो होल वगैरह नहीं मारना है, ख़राब काम नहीं करना है। या आपके घर में 4-5 ऐसे एक बाजू में लगा हुआ है, या आपका ऑफिस है, कमर्शियल ऑफिस है छोटा 10-20 लोगों का, 4-5 ऐसे सीरीज में लगा हुआ है, तो ऐसा यूज़ कर सकता हो। यहाँ पे आपका पानी गिरेगा, यहाँ पे होस लगा दूंगा, होस से आपका पानी जाके दिख जाएगा। तो आपको होल नहीं करना है, बकेट नहीं रखना है AC के पानी के लिए, कुछ नहीं। तो अच्छे वे में ये परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग।
ऐसा हो गया। सो अगर इस सिस्टम के लिए अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारा कंपनी का वेबसाइट है sfapumps.india करके। आपको वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगा कि SFA पम्प्स इंडिया का क्या क्या प्रोडक्ट्स है, किचन के लिए क्या है, वॉशरूम के लिए क्या है, या दोनों अगर मिक्स है तो क्या है। उस पर हमारा नंबर भी रहता है, ईमेल आईडी भी रहता है। आपको अगर फर्स्ट अप्रोच करना है कि मेरा ऐसा डाउट है, मैं एक नया बंदा हूँ, मैं जा रहा हूँ SFA के वेबसाइट पे, तो मुझे क्या क्या करना है मैं उसमें देख लूँगा। उस पर नंबर रहता है हमारा फर्स्ट फ्रंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, और मेल आईडी रहता है। और उसमें एक फॉर्म भी रहता है, आपको कुछ डाउट है तो भरने के लिए। फिर वो फॉर्म भर के आता है हमारे पास, तो हम उसको पर्सनल कॉल करके फिर आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। तो वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं, कोई भी आप कहाँ भी इंडिया में है, वेबसाइट से पता कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक काफ़ी यू अच्छा सो लगा मच। आपने थैंक यू। प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। सो अगर आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है या डायरेक्ट कंज्यूमर है और आपके आर्किटेक्ट हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनसे आप ये बोल सकते हैं और वो डायरेक्टली आपसे परचेज़ करके आपके यहाँ इंस्टॉल कर देगा। जी, चलिए, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।